हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। वेलकम टू नीट 2024 सीरीज़। सीरीज़ क्या है, पूरा कोर्स हम जो स्टार्ट कर चुके हैं। मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ, प्लीज़ इनको अच्छे से देखिए और इस कोर्स को ज्वाइन करिए। इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। जहाँ पे हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, हैंड टू हैंड हम उसको अच्छे से साइड में ही नोट्स की फॉर्म में लिख भी रहे हैं। ओके, तो इसके थ्रू आपका पूरा बायो प्रिपेयर हो जाएगा, दैट आई एंश्योर यू। सो देखिए, हम क्लास 11th का ले रहे थे। वी हैव टॉक्ड अबाउट टेक्सोनॉमिक, सब कुछ पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक हमारा आज रह गया है टेक्सोनॉमिक एड्स। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। टेक्सोनॉमिक एड्स का मतलब ऐसी चीज़ जो टेक्सोनॉमी करने में हेल्पफुल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में हेल्पफुल हो, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक एड। ओके, so taxonomic studies of various species of plant, animal and other organism are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबकी स्टडी करना। These studies would require correct classification, identification of organism। अब देखो, किसी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर आइडेंटिफाई करना, फिर उसको प्रॉपर क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। ओके, उसको पूरा डिटेल स्टडी करना होगा, तभी हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। है ना, हमें प्लांट और एनिमल चाहिए जिसकी हमने स्टडी करके जिसको हमने पूरा आइडेंटिफाई करना है। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। It is used for classification of an organism and information gathered is also stored along with the specimen. In some cases specimen is preserved for future studies as well। है ना, तो यहाँ पे हम क्या है, मेनली उनकी स्टडी के पर्पज़ के लिए हमें ये टेक्सोनॉमिक एड्स की ज़रूरत हुई, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को अलग अलग तरह से स्टोर करके भी रखते हैं हमारे फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, सो दैट फ्यूचर में हम उनको स्टडी कर सकें और उनकी इन्फॉर्मेशन को हम भी स्टोर करके रखते हैं। So biologists have established certain procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimen। या तो हमें पेपर में लिख के उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें या उस पूरे स्पेसिमेन को ही स्टोर करके रख दे, सो दैट कि फ्यूचर में हम उनकी स्टडी कर सकें। सम ऑफ दीज आर हेयर। तो सबसे पहले हमने लेके चल रहे हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ। A4 साइज़ की एक शीट होती है जहाँ पे हम कोई भी नया कुछ भी हमें मिला उसको यहाँ पे चिपका देते हैं। ये मेनली प्लांट के लिए बात कर रहे हैं। ओके, और फिर उसके बाद उसके साथ ही उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ टू स्टोर। एक पेपर पे सारी इन्फॉर्मेशन लिख के उसको स्टोर कर दिया जाता है। जैसे लाइब्रेरी होती है, ऐसे ही हर्बेरियम की भी एक स्टॉक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हम पूरा इसका इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सो हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर। अब देखो, अब एक पेपर है, उस पर एक प्लांट को चिपकाना है, तो क्या करना होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो, कई बार आपको कोई फ्लावर मिल जाता है, मेनली स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, रोज़ को बुक के अंदर रख देते हैं और वो पूरा ड्राई और प्रेस्ड हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे किया जाता है, दे आर ड्राइड, दे आर प्रेस्ड एंड दे आर प्रिजर्व ऑन शीट। ये तीनों वर्ड याद रखना, क्या किया जा रहा है, ड्राइड किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है एंड देन प्रिजर्व ऑन शीट। फर्दर दीज शीट आर अरेंज, see this is the herbarium library, so arranged according to a universal accepted system of classification. These specimen along with their description on herbarium sheet become a storehouse और repository for future use। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो हर्बेरियम शीट है इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। पहला लिखा जाता है डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, पहला ध्यान रखना किस दिन और कहाँ पे इसको कलेक्ट किया गया। दूसरा लिखा जाता है इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, सब कुछ। सी मेक श्योर, इसके बाद हम हैंड टू हैंड इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो डोंट वरी, आपको सारा क्वेश्चन का आइडिया भी हो जाएगा। ओके, फिर लिखा जाता है फैमिली का नाम, इसकी फैमिली के किसको बिलोंग कर रहा है। फिर लिखा जाता है कलेक्टर का नाम, किसने इसको कलेक्ट किया। ये चार इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 इन्फॉर्मेशन आर रिटन ओवर हेयर और उसके बेसिस पे वी यूज टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। सो हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडी। ध्यान रखना, हर्बेरियम शीट किसके लिए की जाती है, प्लांट स्पीशीज़ के लिए, जिसमें प्लांट को ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व किया जाता है और ये चार इन्फॉर्मेशन उसमें साथ में लिखी जाती है। ओके, सेकेंड एड लेके चलते हैं, दैट इज़ बोटेनिकल गार्डन। याद रखना, बोटेनिकल गार्डन यानी कि यहाँ पे लिविंग कंडीशन में प्लांट को रखा जाता है। प्लांट फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, अब वहाँ पे तो हर कोई लोग जाकर स्टडी कर नहीं सकता, तो वहाँ से कोई डिफरेंट कैटेगरी जो भी वैरायटी प्लांट है उसको लेकर और हम एक आर्टिफिशियल हम एक मतलब अपना स्पेस लेके वहाँ पे उसे ग्रो कर देते हैं और उसके साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिख देते हैं। तो प्लांट लिविंग कंडीशन में है, बट वो नेचुरल हैबिटेट उसका कहीं और था जहाँ से हमने उसको शिफ्ट करके यहाँ ले आए। ओके,
These specialized garden have collection of living plant for reference. Plant species in these garden are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its. अब देखो क्या क्या इंडिकेट किया जा रहा है. पहला इंडिकेट किया जा रहा है इसके ऊपर बोटानिकल नेम या कोई साइंटिफिक नेम लिखा होगा और दूसरा हमेशा इसकी फैमिली लिखी होगी कि इसकी ये किस फैमिली को बिलोंग करता है. आपने शायद बहुत बोटानिकल गार्डन विजिट किए होंगे, वहाँ पे आपको हर प्लांट के नीचे एक वाइट सा बोर्ड लगा मिलेगा और उस पर उसका साइंटिफिक नेम और नीचे उसकी फैमिली लिखी मिलेगी. दिस इज़ बोटानिकल गार्डन. अब क्वेश्चन क्या बन जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है जो मैंने यहाँ पे बताया. दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है ये वाला कि फेमस बोटानिकल गार्डन कहाँ कहाँ है. पहला ध्यान रखना क्यू लंदन मतलब इंग्लैंड. दूसरा है इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कहाँ पर है, हावड़ा में है. ठीक है, ये पहला है क्यू लंदन. देन इंडियन बोटानिकल गार्डन जो है वो हावड़ा में है, ये इंडिया में नहीं है, क्यू लंदन है ना. एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जब भी रिसर्च नाम आ जाए ना तो फिर क्या आ जाएगा आपका, लखनऊ आ जाएगा थर्ड नंबर में ये. तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तीनों को ध्यान रखना. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आगे लेके चलते हैं, म्यूज़ियम की बात करते हैं. सो म्यूज़ियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. आपने बहुत बार म्यूज़ियम विजिट किए होंगे. क्या वहाँ पे लाइव होते हैं? नहीं. ध्यान रखना वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी रहती है वो डेड होती हैं, उनको स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है, तो स्कूल कॉलेजेस के थ्रू आप कई बार म्यूज़ियम में गए होंगे. म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़. अब ध्यान रखना, देखो इसमें प्लांट को प्रिजर्व किया जा रहा है, हर्बेरियम में भी प्लांट को प्रिजर्व किया जा रहा है, बट म्यूज़ियम में डेड प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है. ठीक है, दोनों को ही प्रिजर्व करके रखा जा रहा है. सो प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. तो यहाँ पे जो भी स्पेसिमेंस जिनको भी प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, दे आर प्रिजर्व इन अ कंटेनर और जार इन अ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन. ठीक है ना. अब ऐसे तो कैसे, ध्यान रखना ये आर्टिफिशियल नहीं है, प्लांट और एनिमल ओरिजिनल है बट डेड है और उनको प्रिजर्व करने के लिए वो वैसी ही कंडीशन में बने रहे उसके लिए उनको एक जार में कुछ सोल्यूशन, जनरली ये जो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है ये किसका सोल्यूशन होता है, फॉर्मेलिन का. ओके, इस सोल्यूशन में उसको रखा जाता है. इवन आपकी बायो की लैब है जो आपके स्कूल कॉलेजेस में होती है, वहाँ पे भी आप देखोगे जार में लाइक यू विल गेट स्नेक को एक जार में रखा हुआ है, तो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में हम स्टोर करके रखते हैं. सो प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन. कई बार उनको सिर्फ ड्राई कर दिया जाता है और ड्राइड ऐसे ही रखे होते हैं, कोई सोल्यूशन में नहीं रखे जाते हैं. इंसेक्ट अगर होते हैं तो इंसेक्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनकी पूरी अगर लाइफ साइकिल बतानी होती है तो एक पेपर पे वो सारे इंसेक्ट की अलग अलग डिफरेंट लाइफ साइकिल में वो इंसेक्ट को लिया और इस तरह से उनको पिंड कर दिया, पिन से उसको लगा दिया. सो यहाँ पे बताया है इंसेक्ट आर प्रिजर्व इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, है ना, उनको पिन कर देते हैं. अब लार्ज कुछ एनिमल्स है लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स. अब इनको कैसे दिखाया जाएगा, इनको स्टफ़ किया जाता है, मतलब कि अंदर से इनका पूरा मीट निकाल दिया जाता है और अंदर पूरा स्टफिंग कर देते हैं और इस तरह से उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है. सो म्यूजियम ऑफन कलेक्शन ऑफ स्केलेटल ऑफ एनिमल टू. यहाँ पे एनिमल के कलेक्शन भी रखे जाते हैं, स्केलेटल रखे जाते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल कैसे कैसे प्रिजर्व किया, या तो किसी सॉल्यूशन के अंदर डाल के, या अगर स्मॉल है ड्राई स्पेसिमेंट्स की फॉर्म में, इंसेक्ट है तो उनको पिन कर या फिर लार्ज एनिमल है तो उनको स्टफिंग करके प्रिजर्व किया जाता है. इवन स्केलेटल भी रखा जाता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूजियम. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जूलॉजिकल पार्ट. अब ध्यान रखना, दिस इज़ लाइक लिविंग एनिमल के लिए, तो ये प्लांट नहीं है, दिस इज़ टोटल अबाउट एनिमल बट उनको लिविंग कंडीशन में एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रखा जाता है स्टडी पर्पस के लिए. सो दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर. ठीक है, all animals in a zoo are provided as far as possible the condition similar to their natural habitat. कोशिश की जाती है कि उनको नेचुरल, जहाँ वो फॉरेस्ट में रहें वहाँ से उनको लेकर आकर यहाँ पे रखा जा रहा है, बट उनको नेचुरल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है. ठीक है, सो चिल्ड्रन लव विजिटिंग देयर पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जू. ओके, नेक्स्ट लेके चलते हैं की वाला थोड़ा सा समझने में कई बार हमें प्रॉब्लमेटिक होता है. मैं ओवरऑल एक बार समझा देती हूँ की होता क्या है. की में क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट दिया जाता है. सपोज मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिला, एक अननोन सा ऑर्गेनिज्म मिला, आई नीड टू आइडेंटिफाई इट. मैंने उसके एक कैरेक्टर को पिक किया कि क्या इस ऑर्गेनिज्म की विंग्स हैं, डू दे हैव विंग्स, येस और नो. ठीक है, ये क्या इसके पास विंग्स है. तो अब देखो, हाँ सॉरी, विंग्स है या नहीं, ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया. अब इसके 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो विंग्स होंगे या विंग्स नहीं होंगे, है ना. सपोज इस एनिमल के विंग्स है,
तो ये हमारी स्टडी अब किसकी तरफ चली गई, इस डायरेक्शन में चली गई। अब मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया, क्या इसके बीक है, ठीक है। अगेन 2 स्टेटमेंट होंगे हमेशा ही, यस या नो, तो फिर वापस से स्टडी गई यस में, तो अब ये इस वाले पाथवे में आ गया, ठीक है ना। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो मैंने दे दिया, क्या इसकी मेमोरी ग्लैंड है ना। अब अगेन यस और नो, बट अब मैं बोल रही हूँ नहीं इसके पास मेमोरी ग्लैंड नहीं है, तो अभी इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से करते करते अल्टीमेटली वी रीच एट अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे जाके मुझे समझ में आ जाएगा ये एनिमल किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो दिस इज हाउ की इज़ वर्किंग, ओके। So key is another taxonomic aid used for identification of plant and animal based on the similarity and dissimilarity। ये वर्ड याद रखना, इस पर बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि की किस पे बेस्ड होता है, सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी पे, कि क्या वो सिमिलर है इस चीज़ के या फिर नहीं है। द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया येस या नो, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट, है ना, एक पेयर में दिया जाता है। जैसे कि येस और नो दिया है तो ये क्या है, दीज आर कपलेट, कि भाई या तो उसका येस होगा या नो, एक कपलेट में होता है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन 2 ऑपोजिट ऑप्शन, हम एक चॉइस बनाएंगे, या तो हम येस लेंगे या हम नो लेंगे। दिस इज रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया ना, दिस इज कॉल्ड लीड। तो समझ में आया कि में 2 बेसिक चीज़ हो गई, एक तो लीड हो गया, एक तो आपका लीड हो गया, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट के 2 ऑप्शन होंगे तो उसको हम बोलते हैं कपलेट। आ रही बात समझ में, एक तो लीड होगा और एक होगा कपलेट, है ना। और इसके अलावा एक ये चीज़ ध्यान रखना, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी वाला पॉइंट। ये 3 क्वेश्चन की से बन जाते हैं, ओके। सो सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। सो कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये भी याद रखना, है ना। कैसा होता है, इट इज़ एनालिटिकल, हम पूरा एनालाइज कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसके कंक्लूजन पे आ रहे हैं, ओके। फिर है ना, उसके बाद भी बहुत छोटी छोटी और चीज़ें दी है। फ्लोरा, जैसे कि ये की जो भी नंबर का है, आई थिंक 5 नंबर का है, सो यो फ्लोरा, ठीक है। फिर मैनुअल और फिर मोनोग्राफ एंड फिर कैटलॉग, ठीक है। ये 4 चीज़ें और हम देखेंगे। फ्लोरा की बात करते हैं। फ्लोरा क्या होता है, इट कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया। फ्लोरा हमेशा प्लांट से रिलेटेड होगा कि एक एरिया में कितने प्लांट्स हैं, उनका क्या हैबिटेट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब की इन्फॉर्मेशन फ्लोरा रखेगा। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये क्या करता है, एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है प्लांट स्पीशीज़ का कि उस एरिया में प्लांट की स्पीशीज़ कौन कौन सी है, कितनी है, एवरीथिंग इज गिवन बाय दिस वन, ओके। मैनुअल की बात करते हैं। मैनुअल क्या होता है, दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एरिया। अब एक एरिया में कोई स्पीशीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके नेम को आइडेंटिफाई करना, वो आ जाता है मैनुअल के अंदर, ठीक है, कि कोई भी एक नया स्पीशीज़ आया उसको आइडेंटिफाई करना। मोनोग्राफ क्या होता है, इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। याद रखना, किसी भी एक टैक्सॉन पे पूरी इन्फॉर्मेशन रखेगा। जैसे कि एक फैमिली ले ली तो एक फैमिली पे पूरी इन्फॉर्मेशन रखेगा। सपोज़ एक डॉग की बात करें तो डॉग की जितनी भी ब्रीड है वो सारी इन्फॉर्मेशन रखेगा। तो एक भी टैक्सॉन ले लिया, कोई भी एक टैक्सॉन की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रखेगा, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा कैटलॉग। अब ये कैटलॉग क्या होते हैं, ये कैटलॉग क्या होते हैं, दे आर सर्टेन रजिस्टर। कुछ रजिस्टर होते हैं जिसमें कोई न्यू वेरिएंट आया, है ना। कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि आज एक नया एनिमल फाइंड आउट किया गया, समुद्र में एक नया एनिमल फाइंड आउट किया, सी में हमने एक नया एनिमल पता लगाया, एक नया क्रिएचर हमें मिला। तो एक नया कोई वेरिएंट आ जाता है, ठीक है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किस में लिखी जाती है, रजिस्टर में लिखी जाती है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। फ्लोरा में प्लांट की इन्फॉर्मेशन, मैनुअल में किसी एक स्पीशीज़ की, मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर टैक्सोन की, और कैटलॉग में एक न्यू वेरिएंट की इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है ना। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ओके। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, टैक्सोनॉमिक एड। मैं DPP शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। भाई कौन सा करेक्ट नहीं है, ओके। सो देख लेते हैं कि इज़ अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, करेक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लेती हूँ। अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्या ऐसा होता है, फोटोग्राफ्स होते हैं क्या, नहीं भाई, स्पेसिमेन होते हैं,
है ना। ओके, एक मिनट, ओके तो क्या होते हैं, स्पेसिमेन होते हैं, फोटोग्राफ नहीं होते। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक्चुअली यही हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट, यस। बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, यस। ओके तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। नाउ विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन, किसी एक टेक्सॉन पे क्या कौन रखता है, याद आ रहा है, दिस इज मोनोग्राफ, आई हैव टोल्ड यू, है ना। मैनुअल तो किसी एक स्पीशीज़ की, कैटलॉग कोई नया वेरिएंट आया, फ्लोरा में पूरे प्लांट, है ना। चलो मैच करते हैं हर्बेरियम को। हर्बेरियम में क्या स्टोर किया जाता है, लिविंग प्लांट या डेड प्लांट, क्या स्टोर किया जाता है बता सकते हो, डेड प्लांट भाई, डेड प्लांट, है ना। बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट। इंडियन बोटेनिकल गार्डन किधर है भाई, हावड़ा में है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर है, लखनऊ में, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। बायोलॉजिकल म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो देख लेते हैं 2 3 4 2 3 4 1 5, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके सो विच ऑफ फॉलोइंग एज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, भाई लिविंग प्लांट रेफरेंस के लिए कौन सा रखता है, लिविंग प्लांट क्या आ जाएगा, बोटेनिकल गार्डन, राइट। ओके सो विच ऑफ फॉलोइंग आर कैरेक्टर्स ऑफ मैनुअल, बताया था मैनुअल क्या होते हैं, मैनुअल में किसी एक स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। सो इट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एरिया, यस, यहीं पे हमारा जवाब मिल गया है। आगे पढ़ भी लेते हैं। इट कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया, नो, ये एक्चुअली किसका आ रहा है, ये आ रहा है फ्लोरा का। प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये भी नहीं, क्योंकि ये भी फ्लोरा के आ जाता है अंदर, है ना। ठीक है ना, आगे चलते। हर्बेरियम क्या है, इट इज़ अ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, नहीं, दोनों तो नहीं किया जाता है। ठीक है, ये वाला इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस प्लांट स्पीशीज माउंट ऑन शीट, है ना। तो हर्बेरियम में आ गया हमारा 3। की क्या होता है, a booklet containing a list of character they alternate which are helpful in identification of various texts, ठीक है ना, मुझे तो यही लग रहा है, यही आएगा। म्यूजियम क्या होता है, अ प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल दोनों रखे जाते हैं, ठीक है ना। और कैटलॉग, a list that enumerates methodology all the species found in an area with brief description aiding in identification, तो ये आ जाएगा आपका कैटलॉग में, है ना, एक स्पीशीज़ के ऊपर। सो आ गया मेरा 3 3 4 1 2, ऑप्शन डी। ओके चले आगे। विच फॉलोइंग आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, एनिमल कहाँ स्टोर किए जाते हैं, वाइल्ड एनिमल लिविंग कंडीशन में, जू भाई, जूलॉजिकल पार्क। द हर्बेरियम शीट कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखता है, फैमिली कलेक्टर नेम, यस रखता है। इंग्लिश लोकल बोटेनिकल नेम, यस ये भी रखता है। डेट एंड प्लेस ऑफ कनेक्शन, ये भी रखता है। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा कि सब कुछ रखता है। चलिए आगे। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया, बिल्कुल सही है, यही करता है। फ्लोरा कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन, नहीं भाई, टेक्सोन के ऊपर इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, मोनोग्राफ रखता है, तो ये रॉन्ग है। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन। द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड लीड, बिल्कुल सही है। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ कपलेट, एक हर स्टेटमेंट, एक मिनट नहीं रॉन्ग है भाई। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर, उसको तो हम कपलेट बोलते हैं, राइट। और स्टेटमेंट है ना कि इसको हम बोलते लीड, ये रॉन्ग है, इसको लीड, तो दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तो दोनों ही गलत है, बोथ assertion and reason both are wrong. Now manuals are useful in providing information for identification of name of species found in an area, क्या मैनुअल इसलिए होता है, yes होता है। मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन, ये भी सही है, बट देयर इज नो रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो बी आ जाएगा हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 कंप्लीट होता है। इसका मैं डीपीपी सब कुछ शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल जो नीट 2024 बच्चों के लिए अलग से बना हुआ है, आई विल शेयर देयर डीपीपी, और फिर हम इसका टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं।
फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th एज वेल, और उसका DPP मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और इस संडे को उसका ऑनलाइन टेस्ट मैं कंडक्ट करने वाली हूँ। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट वन। क्लास 11th का भी हम साथ में कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टेस्ट मैं इसका कंडक्ट करूँगी। ठीक है बेटा, ओके। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग स्टडी एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय, टेक केयर।